सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेट चला गया था जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का चौथा अध्याय है शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य एक साथ। शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य एक साथ। तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं वे आपके जीवन पर असर करते हैं। इन लोगों के साथ आप जो भी व्यवहार करते हैं उनका असर आपके स्वास्थ्य पर भी होता है, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य इस संज्ञा में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी अंतर्भाव होता है। ध्यान रखें कि लोगों के साथ आपके जैसे भी संबंध हैं वे आपके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर असर करते हैं। इसलिए चौथा नियम समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, हमें बहुत जरूरी है ये जो है कि समझना कि शारीरिक और सामाजिक हमारे समाज की वजह से हमारे मन पे, हमारे विचार पे, हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से उसका असर पड़ता है। तो यानी कि हम कहने का मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं। दुनिया वैसी है जैसे आप, यानी कि जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। आप जैसे ही विचार रखेंगे, जैसा विचार रखेंगे, अगर बुरा विचार रखेंगे तो बुरा ही आपको समझ में आएगा, अगर अच्छा विचार रखेंगे तो अच्छा ही विचार आएगा। क्योंकि हम जाने अनजाने में कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को हम यानी दुनिया के लोगों को बोलते हैं कि वो तो खराब है, वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो जो है कि इस तरह से व्यवहार करता है। तो हमें ऐसा विचार नहीं रखना, हमें अपने हिसाब से अपने पॉजिटिव विचार रखने हैं। तो अब समझें किस तरह दुनिया आपके लिए आईने का काम करती है। यदि आपकी शिकायत है कि लोग आपकी मदद नहीं करते तो यह आपके इन विचारों का परिणाम है कि लोग मेरी मदद नहीं करते। आप अगर ये बात बोल रहे हैं कि लोग मेरी मदद नहीं करते, क्योंकि हम लोग एक ही बात जो है कि समझने वाली बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं। भाई बहन, माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त, मित्र, वो तो मेरी मदद ही नहीं करता है। नो, कर रहा है नहीं कर रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना है। जब इस तरह से अगर आप भाव रखेंगे, अगर वो नहीं भी कर रहा है तो आपको मदद करने लगेगा। आप एक बार कह के तो देखिए, अपने विचारों को बदल के तो देखिए। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपके दुनिया में यानी सच्चाई में होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, यह आपका विचार है, आपके विचारों का ही परिणाम है। तो यदि आपकी शिकायत है कि लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने यह घटना अपने विचारों के कारण आकर्षित की है। देखिए कितना बढ़िया राइटर ने लिखा है कि लोग मेरी मदद नहीं करते, लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं। यानी कि आपकी ये विचारों में आ गया, आपका जैसा विचार वैसा परिणाम। तो मतलब उनके प्रति आपकी रवैया खराब हो गई। तो आपने सोचा वो कर रहा है नहीं कर रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। तो हमें अपने उन विचारों से ही आपको जो है कि समझना है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना, कैसे विचार रखने चाहिए। तो हो सकता है कि आप यह दोहराते न हो कि लोग रूखी बातें करते हैं, परंतु कुदरत आपकी ही मान्यताओं को जो विचारों से बनी है कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। जब यही चीज़ बार बार बोलेंगे, अब जैसे किसी से जब दुश्मनी हो जाती है, किसी से जो है कि बोल चाल नहीं होती है, तो यानी कि हम लोगों का विचार हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो तो खराब इंसान है, वो तो बुरा इंसान है, वो तो ऐसे ऐसे बातें करता है, वो तो शिकायत करता है। यानी आप अपने विचारों में ये बातें दोहरा रहे हैं बार बार, और आप जब ऐसा करेंगे तो वैसा ही बन जाएंगे। स्कूल या कॉलेज में आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी किसी एक टीचर की क्लास में शांत रहते हैं तो दूसरी टीचर की क्लास में आसमान सिर पर उठा लेते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर स्कूल में बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनके क्लास में शांत रहते हैं, किसी के क्लास में खूब मस्ती करते हैं। इसमें मूल बात यह है कि टीचर के भीतर कौन से विचार उठते हैं। पहली टीचर अपने भीतर यह विचार रखती है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पहले टीचर ने रखा, और परिणामतः अपने आप अपने बच्चे उनकी बातें सुनते हैं। इसके विपरीत दूसरी टीचर यह सोचती हैं कि तुम लफंगे हो, तुम बदमाश हो, अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे हो। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि बच्चे उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि उस टीचर के दिमाग में, विचार में वो बात आई।
तब जा कर के वैसा ही बन गया, यानी वैसा ही माहौल बनना चालू हो गया। तो अब आप यही बताएं कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सी टीचर का सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। जो टीचर बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है और उसका ही स्वास्थ्य बेहतर होगा ना। तो इस तरह आपने देखा कि बाहर जो हो रहा है वही आपके भीतर मनोभावों का दर्पण है। यानी कि सीधे सीधे बात एक सत्य है कि हम जैसा अंदर डालेंगे, जैसा हम अंदर सोचेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, वही हम बाहर कर देते हैं। यानी कि किसी के प्रति अगर निगेटिव थॉट आ गया कि ये ऐसा कर रहा होगा, यानी कि उसे आपने सोच लिया, तो यानी कि वो चीज़ आपके ही तरफ से होने लगा। आपने ऐसा अंदर डाला और वो चीज़ आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमें सकारात्मक विचार रहना है और आपके भीतर के मनोभावों का दर्पण कहलाता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। इस नियम के साथ जुड़ा हुआ उप सिद्धांत है, आप विश्व में जो भी विचार भेजते हैं कुदरत उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटाती है। देखिए, जब यही विचार जब आप कुदरत को भेजते हैं तो कुदरत क्या करता है कि आपको वही कई गुना वापस करता है। तो जैसे कुदरत का यह भी नियम है कि आपको हर बीज का फल कई गुना बढ़ाकर वापस देती है, फिर चाहे वो बुराई का बीज हो या अच्छाई का, स्वास्थ्य का हो या बीमारी का। जब अगर देखिए एक एग्जाम्पल और है कि धरती को नहीं पता है, जैसे धरती में कौन सा बीज आप बो रहे हैं, धरती को तो केवल एक बात पता है कि उसे फल देना है, उसे परिणाम देना है। यानी धरती को ये नहीं पता है कि आप अनाज बो रहे हैं या जहर का बीज बो रहे हैं, उसे तो केवल वही उगाएगी, यानी लौटाएगी। तो हमें भी अपने विचारों में, अपने मन में, अपने भाव में ये सकारात्मक विचार रखेंगे तो हम दूसरे के प्रति सकारात्मक होंगे। अगर हम उनके प्रति बुरा व्यवहार रखेंगे, बुरा सोचेंगे, तो होगा क्या कि कुदरत भी वही चीज़ आपके जीवन में वो करने लगेगा और कम से कम 10 गुना लौटाएगा। तो हमें अपने क्या करना है कि यदि आप कुदरत को अच्छाई, प्रेम, विश्वास, बीज देंगे तो आप अनुभव करेंगे। दोस्तों, अगर आप कुदरत को अच्छाई, प्रेम और आप बीज देंगे, मतलब कि विश्वास का बीज देंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा विश्व आपको अच्छाई, प्रेम और विश्वास दे रहा है, वह भी कई गुना बढ़ाकर। अगर आप दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाएंगे तो कुदरत भी आपको अधिक मात्रा में स्वास्थ्य प्रदान करेगा। कुदरत भी आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अक्सर लोग शिकायतों से भरा जीवन जीते हैं। वे अपनी असफलता का दोष अपने रिश्तेदारों, सहकर्मियों, मित्रों पर मढ़ते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः संसार एक पर्दा है जिस पर आप अपने मानसिक गुणों के उलझनों, भावों और कमियों को प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह आपको वही विश्व दिखाई देता है जो वास्तव में आपके द्वारा प्रेषित चित्रों का भी प्रतिबिंब है। यानी कि आपने जैसा सोचा था, अगर कोई दोस्त आपको ये कह दिया कि ये काम करो, अगर उसमें आपने थोड़ा सा दिन काम किया और असफल हो गए तो पूरा का पूरा आप ठिकरा जो है कि अपने मित्र के ऊपर फोड़ देते हैं। या कोई आपको कुछ सलाह दिया है तो तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। नो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। ये सब तो देखिए जो हो रहा है होना है। हमें किसी के ब्लेम लगाने पर, किसी के ऊपर दोष देने से हमारा वो काम नहीं बनने वाला है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ब्लेम लगाना और एक्सक्यूज देना, आप उनके ऊपर कंप्लेन करना दुनिया का सबसे खराब विचार है। अगर ऐसे विचार आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आप वो बीज बो रहे हैं और उसके परिणाम भी आपको वैसा ही मिलना चालू हो जाएगा। आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे, देख रहे होंगे आपके जीवन में किस तरह से हो रहा है। तो हमें अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने भाव को बदलना है, अपने फीलिंग को बदलना है। तो जब ऐसे विचार करेंगे तो डेफिनेटली आप जीवन में हमेशा उन्नति ही करेंगे, हमेशा प्रोग्रेस ही करेंगे। जो चाहते हैं वैसा बनेंगे। तो क्या होता है, अक्सर लोग शिकायतों से भरा जीवन जीते हैं। अपनी असफलता का दोष हमेशा अपने रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, अपने पड़ोसी पे, अपने माँ बाप पे ऐसा ठोक देते हैं। अतः स्वास्थ्य की उच्चतम संभावना खोलने के लिए आपको शिकायतों, दोषों को हटाकर खुद को बाहर निकालना होगा। कैसे, आइए इसके लिए असरदार इलाज समझते हैं। अगर ऐसे भाव हैं तो डेफिनेटली चलिए हम लोग, आपको मैं
एक उपाय बताता हूँ जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य का एक साथ शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य का एक साथ पाने का रहस्य है क्षमा। क्षमा यानी कि अगर आप नफरत, गिले शिकवे, नकारात्मक भावनाओं को भावनाओं की धूल मन पर छाई हुई है तो जरूरत है मन साफ करने की। क्षमा मन को साफ सुथरा बनाती है, यानी कि हमें क्षमा करना है। जब आप क्षमा करते हैं तो डेफिनेटली आप वैसे ही बन जाते हैं, यानी कि आपका विचार शुद्ध हो जाएगा और आप एक अच्छे लेवल पर जाएंगे, अच्छे विचारों वाले बन जाएंगे और आप देखेंगे कि समाज में आपका मान सम्मान बहुत कुछ बढ़ने लगेगा। तो शारीरिक और सामाजिक रहस्य का एक साथ यही है कि हमें सबसे सिंपल सी बात है कि हमें क्षमा मांग लेना है। यदि आप किसी से प्रत्यक्ष रूप में क्षमा मांगने में सहज हैं तो आपको सीधे ही इस तरह से क्षमा मांगनी चाहिए। मैंने आपको अपने भाव, विचार, वाणी या क्रिया से जो भी दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मुझसे ऐसी गलती दोबारा न हो। अगर आपने कहीं गलती से और आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल हमने गलत किया है तो बिल्कुल तुरंत सामने वाले के सामने जाइए और उनसे तुरंत क्षमा याचना करिए। कुछ नहीं होता है। एक बार बोली आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आपको ऐसा कहा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर ऐसे भाव हैं तो उनका प्रेम, आपके साथ प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह कम से कम करीबी रिश्तों में तो सीधे क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। आमने सामने बात होने और क्षमा मांगने पर तुरंत मन का मैल निकल जाता है। रिश्तों पर जमे दुख, क्रोध, संयम के बादल हट जाते हैं। स्वास्थ्य का सूरज चमकने लगता है। दूसरों से क्षमा मांगना किसी पर किया गया एहसान नहीं बल्कि अपने अंदर की मैल साफ कर मन की शुद्धता बढ़ाने के लिए है। मान लीजिए रिश्तों में आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है और सामने वाले भी अकड़ कर खड़ा है। ऐसे में बात ज़्यादा न बढ़े, रिश्तों की मिठास भी बनी रहे, ऐसा सोचकर यदि आप ही क्षमा मांग लेते हैं तो इससे सामने वाले को भी कहीं न कहीं महसूस होता है कि गलती मेरी थी और आप मांग रहे हैं। देखिए, कोई अगर अहम के साथ अगर खड़ा है और अपनी अहम रख करके मतलब कि ठेस वो कर रहा है, उसकी गलती है लेकिन फिर भी अकड़ा हुआ है, फिर भी एकदम बिल्कुल ठान के बैठा हुआ कि मैं तो कुछ नहीं। लेकिन जब आप उससे क्षमा मांगते हैं तो अगले को ये भी समझ में आता है गलती तो मेरी थी, क्षमा इसने मांगा है। तो इससे सामने वाले का अहंकार पिघलने लगता है। फिर भी वो भी कहता है कि मेरी भी गलती थी, कहता है मेरी गलती थी, आप भी मुझे माफ़ करें। इस तरह से बात तिल का ताड़ बनने से बच जाती है और सुलह के रास्ते खुल जाते हैं। यह रास्ते आपको स्वास्थ्य की मंजिल तक लेकर जाते हैं। अगर आप खुद के नकारात्मक भाव, विचार, वाणी, क्रियाओं के लिए दुनिया से क्षमा मांगेंगे और दुनिया की खराबियों पर फोकस न रखते हुए दुनिया को बड़े दिल से क्षमा माफ कर पाएंगे तो आपका सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। अगर आप इस तरह से विचार नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपका समाज, आपका दुनिया बहुत ही बेहतर बन जाएगा। हमें दुनिया को, हमें समाज को, हमारे समाज के लोगों को कभी बुरा नहीं कहना है। तो मान लीजिए कि सामने वाला आपको क्षमा नहीं कर रहा है तो आगे कभी भी क्षमा नहीं करेगा, ऐसा भी न समझें। पहले यह समझें कि वो इस वक्त आपको क्षमा नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको नहीं को कैसे लेना है। आप नहीं को अभी नहीं ऐसा समझे, मानो सामने वाला कह रहा है अभी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, आप कुछ समय बाद फिर से क्षमा मांगें। आपको क्षमा इसलिए भी मांगनी है ताकि वो इंसान भी नफरत से बाहर आ जाए। आइए अब क्षमा प्रार्थना के लिए अलग अलग पहलुओं द्वारा स्वास्थ्य लाभ लें। तो दोस्तों, हमें क्षमा मांगना है, यानी कि अगर ऐसी कोई वारदात हुई है, ऐसी कोई दुर्घटना घटी है, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप सामने आइए और क्षमा मांगे, अहम को एकदम मिटा दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल पढ़ेंगे उस अंग से क्षमा मांगे जिसमें तकलीफ है, उस अंग से क्षमा मांगे जिसमें हमको तकलीफ है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे।